हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं एक शानदार कैनन की तरफ से आने वाला प्रिंटर। इसको आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो देखिए इसका आउटलुक कुछ ऐसा दिखता है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी हुई है और यहाँ पे देखिए इसका प्रिंटिंग स्पीड लिखा हुआ है और ये इसका आउटलुक है और इसका मॉडल नंबर है पिक्समा MG2570S। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स अनबॉक्स इट। अब हम लेंगे अपना सस्ता रामपुरी चाकू और इसको इस बॉक्स को इस तरफ दोनों तरफ से कट कर लेंगे। तो बॉक्स को खोलते ही हमें दिखता है अब हमारा प्रिंटर जो दोनों तरफ से थर्मोकोल से प्रोटेक्टेड है। तो चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रिंटर आ चुका है और उसके साथ हमें कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं जिसे हम पढ़कर इस प्रिंटर को चलाना सीखेंगे। और उसके साथ हमें ये एक CD मिलता है। ये कंप्यूटर से इसको इंस्टॉल करने के लिए है और इस ज्ञान की बातों को अभी हम फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, इसको साइड में रख देंगे। और हमारे खजाने के पेटी से और क्या निकलता है देखते हैं। ये एक कागज़ और एक और कुछ भी निकला है, ये देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है सबसे पहला एक USB केबल जो हमारे प्रिंटर को हमारे मोबाइल या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, देख सकते हैं। और इसके साथ वो दूसरा वाला केबल जो है वो है पावर केबल, देखते हैं। ये देखिए ये रहा पावर केबल। इस पावर केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब हमारे पास आ जाते हैं। अब ये रहे प्रिंटर की जान जो कि है कार्ट्रिजेस। तो ये है ब्लैक वाला कार्ट्रिज और ये है कलरफुल कलर वाला कार्ट्रिज। तो इसका नंबर मॉडल नंबर देख सकते हैं 745S एंड 746S। इसके साथ हमें ये जो पेपर मिला है ये बेसिकली कार्ट्रिजेस को किस तरीके से प्रिंटर में लगाना होता है वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम प्रिंटर को इस थर्मोकोल और पैकेजिंग से निकालते हैं पहले। तो दोस्तों प्रिंटर काफ़ी हल्का है, मतलब जिस जो इसका साइज़ है उसके हिसाब से ये बहुत ही हल्का है क्योंकि ये इंकजेट प्रिंटर है कार्ट्रिजेस वाला। अगर ये इंक टैंक का प्रिंटर होता तो थोड़ा ज़्यादा वजनी होता। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आउटलुक देख लेते हैं। तो ये रहे इसके फंक्शन कीज़। तो सबसे पहला है पावर की और उसके बाद ये कुछ इंडिकेटर लाइट्स हैं, हैज़र लाइट और ब्लैक एंड कलर कैटरेज लाइट। उसके बाद ये एरर लाइट और उसके बाद ब्लैक प्रिंट के लिए और कलर प्रिंट के लिए बटन्स हैं। और ये इसका जो A4 साइज़ का पेपर रखने के लिए स्लॉट है। और ये इसका स्कैनर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका। वैसे इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो थोड़ा चीप लगा मुझे, मतलब और थोड़ा बेहतर हो सकता था। और उसके बाद ये नीचे की साइड है कार्ट्रिज का स्लॉट। और देखिए ये जो क्लिप्स हैं इन्हें हमें निकालना होगा, देखिए इस तरीके से।
और वहाँ देख सकते हैं वो जो 2 स्लॉट्स रखे हुए हैं उनमें ही हम कार्ट्रिजेस डालेंगे। जो कलर वाला कार्ट्रिज है वो लेफ़्ट की तरफ और जो ब्लैक वाला कार्ट्रिज है वो राइट की तरफ। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया हुआ है कि कौन सा कार्ट्रिज किस तरफ लगाना है। और ये रहा पेपर का सेक्शन, मतलब पेपर निकालने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक और स्टिकर है। और ये रहा उस बैक साइड का लुक। ये रहा उसका पावर पॉइंट, मतलब जो पावर केबल का पॉइंट है वो वहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे जो यूएसबी केबल का पॉइंट है, तो यहाँ से यूएसबी केबल का पॉइंट लगेगा। तो ये रहा इसका आउटलुक, जो दोनों तरफ से ये वाला स्लॉट कार्ट्रिजेस के लिए है। तो चलिए इसमें कार्ट्रिजेस लगाते हैं और पावर केबल और यूएसबी केबल भी लगाते हैं, देखते हैं। तो सॉरी दोस्तों, इसका एक और स्ट्रिप रह गया था, ये वाला, ये जो पिंक वाला स्ट्रिप है, इसको भी हमें निकालना होगा। तो इसके निकालने के बाद जो पेपर प्रिंटिंग होने के बाद जो सेक्शन होता है वो ये रहा। प्रिंटेड पेपर यहाँ से इसके ऊपर आके रुकेगा। तो ये कुछ इस तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो आप अपने हिसाब से इसे निकाल सकते हैं। इसे देखिए 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो काफ़ी अच्छा है, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है और इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। तो चलिए अभी हम इसमें पावर केबल लगा देते हैं। तो पावर केबल का ये वाला प्लग यहाँ पे लगेगा, देख सकते हैं। इस पॉइंट पे इसको लगाना है। और इसको हमें प्लग में लगाना है, मतलब जो डायरेक्ट करंट में लगाना है। अब बारी आती है इन कार्ट्रिजेस को लगाने की। तो सबसे पहले हम ये ब्लैक वाला कार्ट्रिज लगाएंगे इसमें। तो इसके ऊपर ये जो कवर है इसको हम ध्यान से निकालना होगा। इसे देखिए निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें जो ये स्ट्रिप है इसको भी हमें निकालना है। इसका मॉडल नंबर यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमें स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि इसी से प्रिंटर इसको डिटेक्ट करेगा और उसी हिसाब से प्रिंट करेगा। अगर इससे स्क्रैच लग गया तो ये प्रिंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब प्रिंटर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो बस इसे इस तरीके से निकाल लेना है और इसको भी टच नहीं करना है। तो हमें ध्यान से इसको, तो इसको हमें पहले ऐसे निकाल लेना है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो ब्लैक वाला कार्ट्रिज है वो राइट की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि ब्लैक का कार्ट्रिज जो है वो राइट की तरफ लगेगा। तो इसे हमें इस तरीके से पकड़ना है। उसका जो पिन्स हैं उसको हमें उस तरफ रख के इस तरीके से, देख सकते हैं, इस तरीके से हमें पुश करना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं कीजिएगा दोस्तों, अच्छे से धीरे से पुश कर दीजिएगा, वो अच्छे से सेट हो जाएगा अंदर। इसके बाद हम जो कलर वाला कार्ट्रिज है उसे निकाल लेते हैं। इसका भी सिस्टम वैसा ही है। तो इसे हमें ऐसे निकालना है। उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने ब्लैक को लगाया था उसी तरीके से हमें इसको भी फिट कर देना है अंदर को। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको इसे लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट सकता है अंदर से, काफ़ी नाजुक है। तो इसको ध्यान से एकदम अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए ये मेरा जो दो कार्ट्रिज हैं वो फिट हो चुका है। तो अब हमें क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे इस तरीके से।
तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका प्लग है इसको हम पावर से कनेक्ट कर लेंगे और अब हम इसको इस पावर बटन से ऑन करेंगे। तो एक बार प्रेस करने पे इसका जो ये लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ऑन हो गया है। तो इसके बाद इसको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, मतलब जो कार्ट्रिजेस है वो खुद को एडजस्ट करेंगे ताकि वो प्रिंटिंग जो है अच्छे से हो पाए। तो मैं यहाँ पे एक A4 साइज़ का पेपर रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, ये जो मैकेनिक है। तो हमारे पेपर के साइज़ के हिसाब से हम इसे अलग अलग साइजेस पे सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सारे साइजेस इसमें दिए गए हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल A4 में सेट करके, जो मेरा A4 का पेपर है मैं उसे रख देता हूँ उसमें। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रिंटर की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। हम इस किताब को, जिसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये किताब थोड़ी मोटी है, तो ये शायद से पेपर में साइड में काला आ जाएगा क्योंकि लाइट जा रहा है इसके अंदर। तो हमें कलर प्रिंट करवाना है, तो कलर वाला बटन दबाएंगे तो इसमें कलरफुल प्रिंटिंग्स निकलेंगी, देखते हैं। तो ये कुछ देर के लिए ये ऐसे घड़ कैसे जैसा करता रहेगा क्योंकि ये एडजस्ट कर रहा है खुद को। तो मैं इसे थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ अच्छे से। हाँ ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंटर है तो इसका प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये कुछ साढ़े तीन हज़ार के आसपास में आता है। तो ये देखिए प्रिंट स्टार्ट हो चुका है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये 3,500 के रुपए में आता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है कि इसका जो कार्ट्रिजेस है अगर वो ख़त्म हो जाए तो इसको नया नहीं भरवा सकते। मैनुअली कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी अगर वो हम नया वाला कार्ट्रिज ला के लगाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर प्रिंट हुआ है। ये देखिए, ये थोड़ा स्लाइड कर दिया था मैंने स्कैन के टाइम पे, शायद से इसलिए स्लाइड हो गया, लेकिन कलर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आए हैं और काफ़ी अच्छा प्रिंटिंग हुआ है। और इसको पलटा के हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालते हैं, देखते हैं वो कैसा आता है। तो अब हम ब्लैक प्रिंट निकालने के लिए ब्लैक वाला बटन दबाएंगे। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से हो गया और काफ़ी तेज़ भी हो गया। तो ये रहा हमारा ब्लैक कलर का प्रिंट। तो ये भी काफ़ी अच्छा कलर आया है, मतलब ब्लैक ही तो है, तो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा आया है और कलरफुल भी काफ़ी अच्छा प्रिंट किया है। मुझे स्पेशली कलरफुल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा फीका लग रहा है, फिर भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको हम चाहे तो प्रिंटर को कंप्यूटर या फिर मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके 3 ऑप्शंस है, इससे 3 काम हो सकते हैं, प्रिंट, स्कैन और कॉपी। 3 चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। तो इसमें एक ही दिक्कत लगी मेरे को कि इसका जो कार्ट्रिजेस का रिफिलिंग का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम सिर्फ होम यूज़ के लिए ख़रीद सकते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।